नमस्कार फरीदाबाद, स्वतंत्रता दिवस की आप सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। पहुंचे हैं बड़कल गांव और यहां पर आज जय जय। देखिए बड़कल गांव में बड़कल झील चौक पर जो धरना चल रहा था वहां पर आज विजय प्रताप जी पहुंचे हैं और तिरंगा लहराया। आज स्वतंत्रता दिवस के उपलक्ष्य में आज यहां पर ध्वजारोहण किया है और ये जो धरना चल रहा था यहां पर पहुंचे हैं लोग, जो समस्याओं को लेकर लोग बैठे हुए हैं। यहां पर आज ध्वजारोहण किया गया है। सभी से गुजारिश करूंगा, आज हमारा स्वतंत्रता दिवस है और हमारे भारत तो मैं इस अवसर पर माननीय चौधरी विजय प्रताप जी से रिक्वेस्ट करूंगा कि 2 शब्द अपने बारे में और 2 शब्द अपने देश के बारे में। चौधरी विजय प्रताप यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय यहाँ पर उपस्थित सभी आदरणीय मेरे बुजुर्गों, मेरी माताएं भी हैं, प्यारे साथियों, प्यारे बच्चों, इसे बंद कर दो, इसकी आवाज पंखा है ये तो बंद कर दिया मैंने। सबसे पहले तो आप सभी को और उन अमर शहीदों को मैं नमन करता हूँ, अपने उन पूर्वजों को, बुजुर्गों को, जिन्होंने अपने प्राणों का भी बलिदान दिया और हमें आज़ाद कर। अगर कोई भी मुल्क आज़ाद नहीं है ना, तो वहाँ के नागरिक घुटन में बंधन में रहते हैं। उस घुटन बंधन को सैकड़ों वर्ष हमारे बुजुर्गों ने महसूस किया और इतनी लंबी लड़ाई के बाद 15 अगस्त 1947 को उन्होंने हमें आज़ादी दिलाई। और उसके बाद आप देख ही रहे हैं, जो एक गरीब देश हुआ करता था भारत, आज हमारा दुनिया में नंबर। तो इसमें सबका योगदान है, हमारे बुजुर्गों का भी, हमारे बड़ों का, और जो आज पीढ़ियां चल रही हैं। तो जरूरी बात यह है कि अपनी आज़ादी की कीमत को हम बचाए रखें। जो सपना हमारे बुजुर्गों ने देखा था, सभी धर्मों ने, वर्गों ने मिलके, चाहे वो हिंदू थे, चाहे मुस्लिम थे, चाहे सिख थे, सबने मिलकर इस लड़ाई को लड़ी भाईचारे के साथ। लेकिन कई ताकतें ऐसी हैं आज देश में जो हर जगह भाईचारे को बिगाड़ने का काम कर रही है। और ये सपना हमारे बुजुर्गों ने नहीं देखा। उन्होंने देखा था कि इस देश में सभी लोग शिक्षित हों, सबके पास काम हो, सबके पास जीने का मकसद हो और स्वाभिमान के साथ जिए। और आज देखो आप, मूलभूत मेरे ख्याल से 15 दिन से 20 दिन हो गए होंगे आपको, 20-22 दिन हो गए, जो बड़कल लेक अपने ऐतिहासिक महत्व को रखती थी, आज उसी बड़कल गांव को 22 दिन से धरने पे बैठना पड़ा। और 22 दिन में मेरे ख्याल से सरकार की तरफ से कोई आया नहीं होगा।
मेरे ख्याल से विधायक जी खुद आए, तो उन्होंने कोई आश्वासन दिया कि कब काम शुरू होगा? और उल्टा तोड़ कोई आश्वासन नहीं काम का। और उसके बाद गांव में तोड़फोड़ हो। बीच गांव में कल मैं भी गया था, केवल एक मकान तोड़ा है, और वो भी उसका मलबा भी वहीं पड़ा है। या तो ऐसे कोई कार्य हो रहा हो सरकारी काम में बाधा कि मलबा सब हटा के ले जाना, वहाँ काम होना है, ऐसा कुछ नहीं। केवल किस लिए कि गांव में एक भय बनाना है कि सरकार के खिलाफ बोलोगे तो तुम्हारे मकान टूटेंगे। मुझे लगता है कुछ लोगों को नोटिस भी दे रहे हैं, नोटिस भी दे रहे हैं। यही काम है इनके, यही काम है, यही भाई इकट्ठे रहो, मजबूत रहो। ये जो सरकार है ये तो अंग्रेजों की तरह काम कर रही है, जैसे अंग्रेज करते थे उससे भी गलत तरीके से ये भाजपा सरकार काम कर रही है। अपने ही देश के लोगों को, अपने ही नागरिकों को उजाड़ रही है। एक तरफ सुप्रीम कोर्ट कहता है कि जो गरीब है उनको मकान मिलने चाहिए, उनको बिजली पानी मिलनी चाहिए, ये मौलिक अधिकार बनाए। सरकार उन सबको भूलकर और आज देखिए क्या हाल कर रही है। तो मैं इस सरकार को भी आग्रह भी करता हूं और चेतावनी भी देता हूं, भाई अपने कर्तव्यों को पूरा करो। जो आपने वायदे किए हैं इलाके के साथ, गांव के साथ, उसे पूरा करो। 9 साल हो गए इस रोड को खोद के डाला हुआ। जो सड़कें हमारी सरकार में बनी थी वो सारी इन्होंने उखाड़ दी, तोड़ दी। कहीं सीवर के नाम पर, कहीं किसी और चीज के नाम पर घोटाले कर रहे हैं। तो भाई एकजुट हो जाओ, सबके हित में यही है। और मैं तो सबसे पहले चाहता हूं आज इस स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर इन भाजपाइयों को, इन सरकार में जो बैठे हैं ये लोग, प्रशासन को, कि भाई आप अपने आप को ठीक करें। हम परमात्मा से भी प्रार्थना करते हैं कि इनको सद्बुद्धि दें और ये इस टकराव के रास्ते को छोड़कर विकास के रास्ते पर चलें। लेकिन अगर ये नहीं चलते हैं तो इनके खिलाफ संघर्ष भी करना पड़ेगा, वो हम करेंगे, तरीके से करेंगे। तो इसलिए भाई उस तरीके को बैठ के ना, ऐसे नहीं, हम चर्चा करेंगे पूरे गांव में। एक पंचायत बुलाओ बीच गांव में, उसमें बैठेंगे और तब उसी में टीम और कार्य प्रणाली आगे की तय करेंगे। इतने मेरा आपसे आग्रह है कि भाई ये सुनने वाले नहीं है। आप इस धरने को आज आजादी के दिन अपने को बंद करें। भाई जब ये बेदर्द हो जाए ना हाकिम बेदर्द हो तो फरियाद से कोई काम नहीं चलता। वही हाल बीजेपी का है, ये बेदर्द हाकिम है, या फरियाद से कोई काम चलने वाला नहीं है। तो इसलिए इस धरने को मेरी प्रार्थना यही बंद करो। आज 15 अगस्त आजादी मनाओ। आज के दिन हमारा देश आजाद हुआ था, हमारे पूर्वजों के गुण गाओ, उनको श्रद्धांजलि दो, अमर शहीदों को। उसके बाद किसी दिन, मुफीद दिन, बड़कल गांव में एक पंचायत रख लेना, सारा गांव इकट्ठा हो, उसमें गांव की डेवलपमेंट के लिए कैसे लड़ाई लड़नी है वो तय करें। ठीक है जी, उसका तरीका यही बनाओ, उसमें मैं आपके साथ हूं। और चाहिए तो सरकार को था 9 साल बहुत होते, 9 साल हो गए, 10वां साल चल कि अब तक इलाके की सब समस्याएं दूर करते हैं, क्योंकि बेसिक काम तो हमने अपने टाइम में सभी करके दे दिए। सीवर भी डाला था हमने, वो सीवर खोद के इन्होंने नए डाले, छोटे पाइप वो भी बताने बंद पूरी कंप्लीट भी ना। लेकिन नन्हे भाई सुनो, ये काम तो सरकार के हैं, परंतु गांव में ये हालात है। मैं जब देखता हूँ छोटे बच्चों को चलने लायक जगह नहीं है। अजी 4 बूंद पड़ जाए तो पैदल नहीं निकल सकते, स्कूल जाने की दिक्कत है। तो रास्ते को इतना तो अगर ये सरकार ना भी बनाए तो ऐसा बना लो कि चलने लायक हो। उसकी मरम्मत में जो पैसा लगेगा, भाई वही कह रहा हूँ मैं, गांव में इकट्ठे हो जाओ, सारा गांव मिलके कर लेते हैं। कम से कम चलने लायक तो गांव को बना ले। बारिश में कम से कम फंसे तो नहीं लोग, गाड़ियां तो ना फंसे, रिश्तेदार आने में शर्म तो ना करें, वे बड़कल में नहीं जाएंगे, अंदर जा नहीं सकते। ऐसा कर लो, सभी लोग मिलके सहयोग कर लो, और आधा पैसा मैं दे दूंगा अकेला, आधा गांव में। लेकिन अब ये इसको बंद करो, इनके शर्म नहीं रही है, इनको कोई लिहाज नहीं है लोकतंत्र की, न लोगों की दुख तकलीफ की पीड़ा है। इनका काम तो डिवाइड है।
तो इनके मकसद को समझो और अपने होशियारी से काम करो। मेरी प्रार्थना है अभी करने को बंद कर दो भाई सारे, और अगले संडे या किसी भी संडे रख लेना, मैं आ जाऊंगा। धन्यवाद। मैं भाई विजय प्रताप जी से गुजारिश करूंगा जो हमारे धरने पे बैठे हुए लोग सूद पिला के इनका धरना समाप्त कराएं। आ जाओ भाई, आ जाओ, आगे आ जाओ। अच्छा चलो मैन आ जाओ ना, आप भी आओ। भड़कल एकता जिंदाबाद।